हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मोजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरा आले इमरान में है, जिसका तर्जुमा ये है, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा और बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ, वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन जाएगी, और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मोजज़ात का ऐलान फरमाया। मट्टी का परिंदा बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको उड़ा देना, अंधे और कोढ़ के मरीजों को शफा देना, मुर्दों को जिंदा करना, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। जब बनी इसराइल ने ये मोजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा देना, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी का चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हजरत ईसा ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबोगरीब यही है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है। ये जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते, और अगर उनकी नजरों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे खुदा के पैदा किए हुए परिंदे में फर्क और इम्तियाज बाकी रहे। रिवायत है कि दिन में 50 अंधों और कोढ़ के मरीजों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। अजहर अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को, हजरत सैम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। अजहर के इंतकालो दफन के बाद हजरत ईसा वहां पहुंचे और अजहर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और अजहर को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों जिंदा रहे और साहिबे औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा मर रहा था तो लोग उसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए ले जा रहे थे। हजरत ईसा का उधर से गुजर हुआ तो वो लड़का आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़े पहनकर अपने जनाजा की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों जिंदा रहा और उसकी औलादें भी हुई। एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। तीनों मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा ये तीनों मुर्दे दर हकीकत मरे हुए नहीं थे, बल्कि उन तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाएं। तो आपने फरमाया हजरत सैम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया है। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा करके दिखाता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन हजरत सैम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराकर पूछा कि क़यामत कायम हो गई है। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे।
जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा जादूगर हैं। जब हजरत ईसा बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए, तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूर बंद है। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूर ही होंगे। चुनाचा लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाजा खोला तो मकान से सूर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ो गजब में भरकर आपको कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत बीबी मरियम रजी अल्लाह अन्हो ने आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप शरीरों के शहर से महफूज रहे।